देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपरा के बारे में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, अलवार, नैनार, ये सब हम लोग देखे थे, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे देवी संप्रदाय। ये देवी संप्रदाय क्या था इसमें, है ना। तो देखिए देवी की पूजा अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। यानी जो देवी की पूजा की जाती थी अधिकतर वो कैसे की जाती थी, तो सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में, सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में देवी की पूजा होती थी, जो आज भी इस तरह होता है। जिसे पत्थर में क्या किया जाता है, सिंदूर पोत दिया जाता है, फिर उसकी पूजा होती है ना। और ये किसके लिए होता है, देवी। और इन देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में हम लोग मानते हैं, यानी मान्यता मिली थी। जैसे इन देवियों की जो हम पूजा करते हैं सिंदूर पोत करके, है ना, सिंदूर पोता जाता है पत्थरों पर, फिर उसकी पूजा होती है। तो इनको जो है किनकी पत्नियों के रूप में हम लोग मानते हैं, देवताओं की पत्नियों के रूप में, है ना। इनके रूप में मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में हम लोग मानते हैं और पूजा करते हैं। जैसे आप देखिए भगवान विष्णु की पत्नी जो कि कौन है, लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। कब करते हैं, दीपावली, है ना, खास पूजा तो उसी समय होता है। भगवान शिव की पत्नी जैसे पार्वती, है ना, इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर देवीय संप्रदाय के बारे में बताया गया आपको कि किस तरह से हम उसकी पूजा करते हैं, है ना। अब देखिए तांत्रिक पद्धति, तांत्रिक के बारे में क्या था, तांत्रिक क्या था। ये वो तांत्रिक मत समझ लीजिएगा जो झाड़ फूक करते वो वाला नहीं है, दूसरा है। देखिए अधिकतर देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। यानी अधिकतर जो देवी की पूजा होती है ना, अधिकतर जो देवियों की पूजा होती है, ठीक है, और आराधना होती है, उस पद्धति को तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। और तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। देखिए ये जो तांत्रिक पद्धति थी ये उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। ये उपमहाद्वीप क्या होता है, अगर एक बड़ा महाद्वीप को है, अगर कोई बड़ा महाद्वीप है तो उसका एक बड़ा विशाल हिस्सा जो हो गया वो आपका कहलाएगा उपमहाद्वीप। जैसे आप जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसके और भी, यानी एशिया अगर सबसे बड़ा महाद्वीप है तो इसका जो एक बड़ा विशाल हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपमहाद्वीप। तो ये जो तांत्रिक पद्धति है ना, ये जो तांत्रिक पूजा है, तांत्रिक पद्धति है, ये कहाँ पर प्रचलन था इसका, उपमहाद्वीप के कई भागों में, उपमहाद्वीप के कई भागों में फैला हुआ था। इसके अंतर्गत स्त्री, देखिए इनके अंतर्गत, किसके, तांत्रिक में, है ना, इसके अंतर्गत स्त्री भी और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। और इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। यानी जो तांत्रिक पद्धति है जिसमें पूजा की जाती है ना, इसमें क्या हुआ, शैव और बौद्ध दर्शन, शैव और बौद्ध दर्शन दोनों को प्रभावित किया। शैव में तो समझ गए ना, शिव के वीर, यानी शिव को मानने वाले, और बौद्ध दर्शन मतलब भगवान बुद्ध के बारे में, है ना। इन दोनों को प्रभावित किसने किया था, तांत्रिक पद्धति ने। किसने, तांत्रिक पद्धति, ठीक है। इसमें किसकी पूजा की जाती है, देवी की, किसकी, देवी देवताओं की, ज्यादातर देवी की पूजा की जाती है ना। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है, देवियों की पूजा होती है। और देवी की पूजा कैसे की जाती है, पत्थरों पर पोते गए सिंदूर, है ना, पत्थरों पर सिंदूर को पोत दिया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है। और इन देवी की जो पूजा होती है वो देवताओं की पत्नी के रूप में मानकर करते हैं ना। जैसे आपको पहले बताया गया भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और भगवान शिव की पत्नी पार्वती, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था उस समय, किसके प्रति, जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जाति के प्रति दृष्टिकोण, ये क्या था, जाति को लेकर क्या था। देखिए अलवार और नैनार संतो, अलवार और नैनार संत, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अलवार और नैनार संत, अलवार का मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, ना, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो अलवार, और जो शिव की पूजा करते हैं वो क्या कहलाएंगे, नैनार।
तो अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मण की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। यानी जो अलवार संत थे और नैनार संत थे, इन्होंने क्या किस पर आवाज उठाया? जाति पर और जाति और ब्राह्मण की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। क्या कि क्योंकि पहले जो है जाति प्रथा बहुत ज्यादा था। क्या था? जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब बहुत ज्यादा समाज में व्याप्त था, है ना। और उस समय क्या था? ब्राह्मणों की प्रभुता का मतलब उनका दबदबा, है ना। तो उसके लिए विरोध जताया किसने? अलवार और नैनार संतों ने, उसके लिए आवाज उठाई। ठीक है। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन है, अलवार संतों के द्वारा एक मुख्य काव्य संकलन जिसका नाम है नलईरा दिव्य प्रबंधम। नलईरा दिव्य प्रबंधम, इसका वर्णन जो है ना तमिल वेद के रूप में किया जाता है। नलईरा, है ना, नलईरा दिव्य प्रबंधम, इसका वर्णन जो है तमिल वेद के रूप में किया जाता है। और इसको किसके बराबर रखा जाता है? देखिए, इस प्रकार इस ग्रंथ का जो महत्व जो है ना, संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है, संस्कृत के चारों वेदों जितना, संस्कृत में जितने वेद हैं, 4 वेद है ना, उनके बराबर इसको माना गया है, उनके बराबर। ठीक है। महत्व दिया गया है किसको? नलईरा दिव्य प्रबंधम को किसके समान महत्व दिया गया है? तो संस्कृत के चारों वेदों। तो आपको पता है कि वो 4 वेद कौन से थे? पहला देखिए, 4 वेद, पहला कौन था? ऋग्वेद, सबसे पहला ऋग्वेद, यानी इसको कहा जाता है प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहले लिखा गया था। सबसे पहले लिखा गया वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? सामवेद। फिर क्या है? अजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है। तो ये जो 4 वेद जो संस्कृत में है, जिसको लिखा गया है, इसके बराबर महत्व किसको दिया गया है? तमिल में लिखा गया जो है नलईरा दिव्य प्रबंधम, है ना, इसको, इन 4 वेदों के समान महत्व दिया गया है। अब देखिए, इस परंपरा में सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। यानी यहां पर बताया गया कि इस परंपरा में जो है ना सबसे बड़ी विशिष्टता किसके लिए है? कि इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। किसकी उपस्थिति थी? स्त्रियों की। जैसे आप सबसे पहला नाम देखेंगे अंडाल। सबसे पहला नाम क्या है? अंडाल। ठीक है। अंडाल नामक अलवार स्त्री, अंडाल नामक अलवार स्त्री। तो अलवार स्त्री मतलब विष्णु की भक्त, है ना। किसकी भक्त? विष्णु की। तो इस परंपरा में क्या बताया गया कि सबसे बड़ी विशिष्टता जो है स्त्रियों की उपस्थिति थी। यानी इस परंपरा में स्त्री भी थी जो भाग ली थी। जैसे अंडाल, पहला कौन? अंडाल। तो अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे, आज भी गाए जाते हैं। अंडाल के द्वारा लिखे गए भक्ति गीत जो है उस समय ज्यादा प्रचलित था और आज भी गाए जाते हैं ये, है ना। और वो अलवार स्त्री कौन है? अंडाल। ठीक है। अब दूसरी एक और स्त्री है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। यानी अंडाल जो है ना, वो स्वयं को क्या मानती थी? विष्णु भगवान की प्रेयसी, है ना, और अपने भावनाओं को जो है छंदों के रूप में व्यक्त करती थी। किस रूप में? छंदों के रूप में। अब ये छंद क्या होता है? जो कविता में आप जो अक्षर देखते हैं उसमें गति यति का मतलब, जैसे अगर कविता है तो उसका जो प्रवाह है, उसका क्या है? प्रवाह, तो उसको गति कहते हैं। यति किसको कहते हैं? जब हम कविता को पढ़ते हैं ना तो उस समय सांस लेने का भी एक समय होता है बीच में, है ना, बात समझे कि नहीं? तो वो होता है यति। तो जिसमें गति हो, यति हो, है ना, अक्षर हो, तो वो सबको छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद। तो अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को किसमें व्यक्त करती है? छंदों में। किसमें? छंदों में। और एक और स्त्री है जो शिव भक्त है, जिसका नाम है करैकाल। क्या नाम है? करैकाल, है ना। वो करैकाल मतलब अमैयार, क्या नाम है उस स्त्री का? दूसरी स्त्री। और ये शिव भक्त है,
जैसे अंडाल अलवार से है, अंडाल किससे है? अलवार, यानी वो विष्णु के भक्त है ना। और ये शिव भक्त है जिसका नाम है करैक्काल अमैयार, है ना। इन्होंने क्या किया? अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, यानी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? घोर तपस्या का। यानी ये जो करैक्काल अमैयार थी, ये इन्होंने क्या किया? घोर तपस्या किया। क्या किया? घोर तपस्या। किसको पाने के लिए? शिव को पाने के लिए। किसको पाने के लिए? शिव को। इन स्त्रियों ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी, और इन स्त्रियों ने, जैसे अंडाल है, करैक्काल है, इन स्त्रियों ने जो है पितृसत्तात्मक का क्या किया? घोर विरोध किया। पितृसत्तात्मक का मतलब समझते हैं ना, जैसे पिता के बाद सारा धन संपत्ति जो है उसके पुत्र को मिले, फिर उसके पुत्र को मिले, तो ये पितृसत्तात्मक है ना। तो इसका विरोध किसने किया है? अंडाल ने किया, करैक्काल अमैयार ने किया, है ना। एक कौन थी? विष्णु भक्त, एक थी शिव भक्त। एक ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, घोर तपस्या किया था, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद मंदिर के बारे में, कि मंदिर बनाने में किसने अहम भूमिका निभाया, किस राजा ने, है ना। ये सब अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भक्ति सूफी परंपरा में मंदिरों का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। मंदिरों का निर्माण, तो देखिए, शक्तिशाली चोल सम्राटों ने, किसने? शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन दिया। यानी जो शक्तिशाली चोल सम्राट थे उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणीय और शक्ति परंपरा का, है ना, समर्थन दिया, तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए अनुदान भी दिया, यानी दान दिया, है ना। क्या दान दिए? भूमि दान दिए। क्या दान दिए? भूमि। चिदंबरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। यानी चिदंबरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल जो शिव मंदिर हैं वो किनके द्वारा बनाए गए हैं? चोल सम्राटों की मदद से बनाए गए। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं, और यही समय था जिस समय कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। तो मंदिरों का निर्माण किनसे रिलेटेड है? चोल सम्राटों से। चोल सम्राटों ने भूमि को अनुदान दिया, है ना, भूमि अनुदान में दिया, और वहां पे शिव और विष्णु के मंदिर बनाए गए, शिव जी के और विष्णु जी के मंदिर बनाए गए, निर्माण कराए गए, है ना। जैसे आपका एग्जांपल में चिदंबरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम, यहाँ पे विशाल मंदिर है शिव के जो चोल सम्राट के द्वारा बनाए गए। अब हमें जानना है कर्नाटक के वीर शैव परंपरा क्या है। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, यानी एक नया आंदोलन जन्म लिया, ठीक है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन जन्म लिया, जिसका नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे? बाशवन्ना, यानी नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाशवन्ना। 1106 से 1168। तो बाशवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था नेतृत्व। किसका नेतृत्व? एक नए आंदोलन का, जो कर्नाटक में 12वीं सदी में हुआ था। कर्नाटक में 12वीं सदी में जो नया एक आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व करने वाले, लीडिंग करने वाले कौन थे? बाशवन्ना। कौन थे? बाशवन्ना। अब हम आगे देखेंगे इसी में कि बाशवन्ना जो थे वो कलाचुरी, है ना, कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। बाशवन्ना कौन थे? कलाचुरी नामक राजा के दरबार में एक मंत्री थे, है ना। अब इसके आगे और भी देखेंगे, देखिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाशवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, और इनके अनुयायी यानी इनको मानने वाले, इनके अनुयायी वीर शैव
यानी जो बासवन्नक थे इनके जो अनुयायी थे यानी इसको मानने वाले जो थे, है ना, वो वीर से यानी शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। यानी बासवन्नक को मानने वाले जो हैं वो क्या कहलाए? वीर सेव कहलाए, जो शिव के वीर। और लिंगायत यानी जो लिंग को धारण करने वाले होते हैं वो कहलाए। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, यानी जो लिंगायत होते थे वो शिव की आराधना किसके रूप में करते थे? लिंग के रूप में करते थे, है ना। और इस समुदाय के पुरुष यानी वीर से, है ना, या लिंगायत जो होते थे उनमें जो पुरुष होते थे वो अपने बाम स्कंद पर यानी बाएं हाथ में, है ना, बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, यानी एक छोटा सा लिंग का धारण करते थे। कहाँ? बाएं स्कंद पर। कौन? जो लिंगायत होते थे यानी लिंग को धारण करने वाले। और इसमें मृत्यु के बाद दफनाने की परंपरा है। यानी ये जो नया जो आंदोलन हुआ, है ना, नए आंदोलन का जो उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना कर रहे थे, और बासवन्ना एक ब्राह्मण समाज से थे, है ना, एक ब्राह्मण थे। तो इसमें मृत्यु के बाद यानी बासवन्ना के जो मानने वाले अनुयायी थे वो लिंगायत या तो वीर सेव थे। तो जब इसमें मृत्यु हो जाती थी उनकी, तो इनको दफनाने की परंपरा थी। और इनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। इनका मानना था कि जब मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे मृत्यु के बाद, ये मानना था। और धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की थी। यानी समाज में विधवा पुनर्विवाह ये सब नहीं था, जिसको मान्यता प्रदान किसने दिया? उसको मान्यता प्रदान किसने दिया? तो लिंगायतों ने। किसने मान्यता दिया? लिंगायतों ने। इसे समाज में विधवा पुनर्विवाह नहीं था तो उसको लिंगायतों ने अनुमति प्रदान किया। यानी वो कहने का मतलब है मान्यता इन्हें होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए तो यहाँ पे दो चीजें थी, जैसे एक था वयस्क विवाह, क्या था? वयस्क विवाह, है ना, और विधवा पुनर्विवाह। ये वयस्क विवाह क्या है? जैसे पहले के टाइम पे यानी 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी ये सब में क्या था कि लोगों का जो विवाह हुआ करता था वो 9 साल 10 साल में हो जाया करता था, है ना। तो लिंगायत जो थे उन्होंने किस चीज पर जोर दिया कि वयस्क विवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वयस्क विवाह। वयस्क विवाह का मतलब हुआ जब आप सही एज पर पहुंच जाएं यानी वयस्क हो जाएं तो विवाह हो, ठीक है। और दूसरा है विधवा पुनर्विवाह। दूसरा क्या है? विधवा पुनर्विवाह। यानी लिंगायतों ने इस चीज पर भी जोर दिया कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। पहले क्या होता था? सती प्रथा। पहले क्या व्याप्त था समाज में? सती प्रथा, कि अगर पति मर जाए, है ना, पति जब मर जाए तो उसको भी उसी आग में डाल दिया जाए, वो भी जिंदा, है ना। बहुत सारी महिलाएं जो है सती हो जाती थी खुद से, है ना, लेकिन कुछ महिलाएं जैसे नहीं अगर सती होती थी, नहीं जाना चाह रही है, जैसे जिंदा जला दिया जाता था ना, तो उसको उसका हाथ पैर जो है जबरन हाथ पैर बांध के डाल दिया जाता था पकड़ के। सोचिए कितना बड़ा एकदम कुरीति था, बहुत खराब था ये, है ना। तो यहाँ पे लिंगायतों ने क्या कहा कि वयस्क विवाह होना चाहिए, यानी सही एज आने पर शादी होना चाहिए, और दूसरा विधवा पुनर्विवाह, यानी जो जिसका पति मर गया उसका फिर से विवाह करवा दिया जाना चाहिए, है ना, यानी फिर से विवाह होना चाहिए उसका। तो इस चीज की मान्यता दी थी, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत, है ना, इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत। तो हम जानते हैं इस्लाम धर्म की जो नींव रखी गई है वो किसके द्वारा? मोहम्मद पैगंबर, है ना, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा, है ना। इन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हीरा नामक गुफा में, है ना, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये क्या कहलाए? उसके दूत कहलाए, है ना, अल्लाह के दूत। तो 712 एडी में यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक का शासक जो अरब से
अरब सेनापति थे, है ना, उसने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। कहाँ पे? सिंध क्षेत्र। सिंध क्षेत्र समझते हैं, जो अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे? उसे जीतकर खलीफा के क्षेत्र में शामिल किया। उसे जीता, जब आक्रमण किया तो जीत करके कहाँ शामिल कर दिया? खलीफा में। ठीक है, इसमें शामिल कर दिया गया खलीफा में। तो खलीफा कितने थे? 4। जैसे अली, उस्मान, अबू बकर, इस तरह से 4 खलीफे थे। ठीक है, तो उसमें शामिल किया गया। अब देखिए 13वीं शताब्दी में, कब की बात हो रही है? 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगान ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले कौन थे? तुर्क और अफगान। कौन थे? तुर्क और अफगान। इन्होंने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। किसकी नींव रखी? दिल्ली सल्तनत की। धीरे धीरे सीमा का विस्तार दक्कन के क्षेत्र में भी हुआ। धीरे धीरे इनके सीमा का विस्तार कहाँ हुआ? दक्कन के क्षेत्र में। जैसे पहले सिंध था, फिर दिल्ली पर, फिर आगे, है ना, दक्कन क्षेत्र में भी हुआ। और बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म इस्लाम था। यानी बहुत से क्षेत्रों में शासकों का जो धर्म था वो क्या था? इस्लाम था, है ना। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। और ये स्थिति जो थी ये कहां तक बरकरार रहा? तो 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। मुगल सल्तनत की स्थापना का मतलब हुआ, आप जानते हैं कि मुगल वंश की शुरुआत यहाँ पे भारत में ना, यानी मुगल वंश की स्थापना कब हुआ? 1526 में यहाँ पे भारत में, क्योंकि बाबर के साथ ही शुरू हुआ। बाबर जो है 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। और यहाँ पे इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? बोलिए, याद है? किसके साथ युद्ध हुआ? देखिए, कौन कौन वंशों ने शासन किया था आपको पता है? लास्ट में कौन था? लोदी वंश, है ना। लास्ट में कौन था? लोदी वंश। और लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे, है ना, गुलाब खिले तो सांस लो, ये तो ट्रिक है, उसको याद रखने का कौन कौन शासन किया, है ना। तो अंत में जो था लोदी वंश, उसी के अंतिम शासक से युद्ध हुआ था। किसका? बाबर का, है ना। और बाबर इसमें विजय हुआ, क्योंकि बाबर जो है आधुनिक चीजों का यूज किया था, मतलब किए थे। कौन कौन आधुनिक चीजों का? तो बम, उनके पास तोप था, बम था, है ना, बारूद, समझते हैं कि नहीं। यानी तोप का यूज पहली बार जो है तोप का यूज यही हुआ था 1526 में। कब की बात हो रही है? 1526 में तोप का यूज करने वाला पहले यही था। कहाँ? भारत में। इसलिए जीत पाया था, क्योंकि इनके पास भी सेना की कमी नहीं थी। ठीक है, तो यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ हुई। और मुगल सल्तनत की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1526 में यहाँ पे, है ना, क्योंकि बाबर आया था भारत 1526 में और लड़ाई किया, युद्ध किया लोदी वंश के अंतिम शासक के साथ, और विजय भी हुआ, है ना। उसके साथ ही यहाँ मुगल वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। उसके बाद बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया, है ना। इस तरह से चलता गया मुगल वंश का। तो मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। यानी जो मुस्लिम होते हैं, यानी जो मुसलमान होते हैं ना, उनको किसके अनुसार चलना होता है? उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता है। किसके मार्गदर्शन पर? उलमा के मार्गदर्शन। ये उलमा क्या होता है? ये उलमा क्या होता है? तो देखिए, इस्लाम के जो ज्ञाता होते हैं, इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, उसको उलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनको जो मुसलमान होते हैं उसको जो है उलमा के अनुसार ही चलना होता है ना। यानी उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता है। उलमा का मतलब होता है इस्लाम के ज्ञाता, इस्लाम के ज्ञाता, यानी जो इस्लाम धर्म को अच्छी तरह से जानता हो, उनके बारे में उसको ज्ञान हो, उसको उलमा कहते हैं। और मुसलमानों को इन्हीं के मार्गदर्शन में चलना होता है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।
तो उल्मा से अपेक्षा की जाती थी। उल्मा का मतलब आपको समझा दिया गया, जो इस्लाम के ज्ञाता हैं, इस्लाम धर्म को जानने वाले, उसके ज्ञाता जो होंगे उसको हम लोग उल्मा कहते हैं। तो उल्मा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का पालन कराए, है ना। शासन में क्या करवाए? शरिया का पालन। ये शरिया क्या होता है? तो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, जो मुसलमान समुदाय को क्या करे? निर्देशित करे, निर्देश दे, है ना, वैसे कानून को हम लोग शरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शरिया। तो ये उल्मा जो होते हैं वो सबको किसका पालन करवाते हैं? शरिया का, यानी एक तरह का कानून है उनमें, है ना। उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली थी, नहीं थी, यानी उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या थी जो इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी। किसको नहीं मानती थी? इस्लाम धर्म को, ठीक है। मुसलमान शासकों को क्षेत्र में रहने वाले, मुसलमान शासकों के क्षेत्र में रहने वाले अन्य धर्म के लोग भी थे, अन्य धर्म के लोग भी थे जो इसको नहीं मानते थे, है ना। जैसे ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, हिंदू हो गए। अब ये इस्लाम धर्म को जब नहीं मानते थे तो इनको एक तरह का कर चुकाना होता था जिसको कहते हैं जजिया कर। क्या? जजिया कर। ये जजिया कर क्या था? जो गैर मुसलमान होते थे उन्हीं को देना होता था, जो गैर मुसलमान होते थे उनको एक तरह का कर देना होता था, यानी जजिया कर। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया या जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं उनको ये कर नहीं चुकाना पड़ता था। ये कर बस कौन चुकाते थे? गैर मुसलमान, यानी जो मुसलमान नहीं है ना, उनको देना पड़ता था। उसका नाम था जजिया कर। जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया उन्हें 5 मुख्य बातें माननी थी, और जो इस्लाम धर्म को कबूल करते थे उनको 5 चीजों को मानना होता था, है ना। 5 सिद्धांत कह लीजिए, 5 सिद्धांतों को मानना होता था, है ना। जो इस्लाम धर्म को कबूल करे उसे 5 सिद्धांतों को मानना होता था, जिसमें पहला है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह एक मात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज अदा करना है। दिन में कितने बार? 5 बार नमाज अदा करना है। खैरात बांटना यानी दान करना, और उनमें क्या कहा जाता है? ज़कात। दान को क्या कहते हैं? ज़कात। इस्लाम में दान को क्या कहा जाता है? ज़कात, ठीक है। फिर रोजे रखना, क्या रखना? रोजे रखना। और हज के लिए मक्का जाना, हज के लिए मक्का जाना। ये 5 चीजों को मानना होता था, यानी 5 सिद्धांतों को मानना होता था जो इस्लाम धर्म को कबूल करते थे। चलिए अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे, है ना। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।